वेलकम बैक। नमस्कार। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर, एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और दोस्तों, आज आपके लिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग विलियम शेक्सपियर का एक और ड्रामा, एक और कॉमेडी जिसका नाम है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इस कॉमेडी के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, मिडसमर नाइट्स ड्रीम बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमेडी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक है। विलियम शेक्सपियर ने इसको 1595 या 1596 के आसपास लिखा था। दोस्तों, इस प्ले की जो सेटिंग है वो एथेंस में है और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं थेसियस, जो कि ड्यूक हैं, हिप्पोलिटा, जो थेसियस की वाइफ बनती हैं और पहले वो क्वीन ऑफ अमेजॉन थी। एजियस, हर्मिया, लाइसेंडर, डेमेट्रियस और हेलेना, ये इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। दोस्तों, प्ले के प्रारंभ में हमें पता चलता है कि थेसियस, जो कि एथेंस के ड्यूक हैं, वो हिप्पोलिटा, जो कि पहले क्वीन ऑफ अमेजॉन थी, ये दोनों शादी के लिए, विवाह के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और दोस्तों, आगे पता चलता है कि हर्मिया, जो कि एजियस की बेटी होती है, वो लाइसेंडर से प्यार करती है। एजियस, जो कि हर्मिया का पापा है, वो इस विवाह के लिए तैयार नहीं है, इस विवाह से खुश नहीं होते हैं, क्योंकि एजियस ने हर्मिया की शादी के लिए डेमेट्रियस को चुना होता है और डेमेट्रियस जो होते हैं हर्मिया से बहुत प्यार करते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक ट्रायंगल लव है कि हर्मिया लाइसेंडर से प्यार करती है, डेमेट्रियस से प्यार नहीं करती है, और डेमेट्रियस हर्मिया से प्यार करता है। और हर्मिया लाइसेंडर को पसंद करती है, लेकिन हर्मिया का जो पापा होता है एजियस, वो लाइसेंडर को पसंद नहीं करते हैं, वो पसंद करते हैं डेमेट्रियस को। हेलेना हर्मिया की दोस्त होती है और हेलेना डेमेट्रियस से प्यार करती है, लेकिन डेमेट्रियस जैसा कि हर्मिया से प्यार करता है तो वो हेलेना से प्यार नहीं करता। इस लव ट्रायंगल में हमें आगे पता चलता है कि एजियस, जो कि हर्मिया के पापा हैं, वो हर्मिया के इस निर्णय पर, लाइसेंडर से विवाह के निर्णय पर वो बहुत नाराज होते हैं और वो इस मामले को लेकर के ड्यूक के पास जाते हैं, ड्यूक से मुलाकात करते हैं। और ड्यूक से मुलाकात इसलिए करते हैं क्योंकि उनके शहर एथेंस में एक नियम है कि डॉटर को, यानी बेटी को, उसी व्यक्ति से विवाह करना होता है, या करना पड़ेगा, जिस विवाह को पिता ने बेटी की शादी के लिए चुना होता है। और अगर बेटी पिता के द्वारा चुने गए व्यक्ति से शादी नहीं करती है या पिता की आज्ञा नहीं मानती है, तो उसे मृत्युदंड का सामना करना पड़ेगा, या उसे नन बनना पड़ेगा। नन दोस्तों साध्वी होती है। और ड्यूक इसी कानून का हवाला देते हुए हर्मिया से कहते हैं कि वह अपने पापा के आदेश को माने। लेकिन हर्मिया क्या करती है कि लाइसेंडर के साथ मिलकर के चुपचाप
एथेंस से भाग जाने का प्लान करती है। हर्मिया अपने इस प्लान को अपनी दोस्त जो उसकी दोस्त होती है हेलेना, उससे शेयर करती है। और हेलेना अपने प्रेमी से थोड़ी सिंपैथी पाने के लिए, यानी कि डेमेटस से सिंपैथी पाने के लिए, वो इस सीक्रेट को कि हर्मिया और लाइसेंडर भाग रहे हैं, वो डेमेटस से शेयर कर लेती है। दोस्तों, कहानी में आगे दोनों प्रेमी लाइसेंडर और हर्मिया एथेंस से भाग जाते हैं। ये लोग जंगल की ओर भागते हैं, लेकिन जंगल में दोनों यानी लाइसेंडर और हर्मिया बिछड़ जाते हैं। उधर डेमेटस भी पीछे पीछे भागता है हेलेना के। तो हमें पता चलता है कि डेमेटस जो होता है वो लाइसेंडर और हर्मिया के पीछे भागता है, और हेलेना डेमेटस के पीछे भागती है। ये सभी लोग जंगल की ओर भाग जाते हैं। प्ले में दोस्तों आगे पता चलता है कि पीटर क्विंस और उसके प्लेयर्स, कुछ साथी जैसे निक बॉटम हैं, फ्रांसिस फ्लूक हैं, रॉबिन स्टार्बलिंग हैं, टॉम स्नाउट हैं, ये सारे जो प्लेयर्स होते हैं, एक और होते हैं स्नग, ये जंगल में मिलते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन लोगों को एक प्ले करना होता है। और उस प्ले की जो थीम होती है वो होती है पायरामस एंड थिस्पे नामक थीम पर ये लोग प्ले करते हैं। और दोस्तों, ये प्लेयर्स जो होते हैं इस प्ले को थेसियस की जो शादी होने वाली होती है उस पर परफॉर्म करने की रिहर्सल करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग इस प्ले का रिहर्सल जंगल में करेंगे। उधर कहानी एक और, यानी कि इस प्ले का एक और प्लॉट होता है, एक और कथानक होता है, और वो प्लॉट होता है कि ओबरान जो है वो किंग ऑफ फेरीज यानी परियों के राजा हैं। वो अपनी क्वीन टाइटेनिया के साथ उसी जंगल में आते हैं जिस जंगल में ये लोग होते हैं। ओबरान अपनी क्वीन टाइटेनिया से, जो टाइटेनिया के पास एक चेंजलिंग बॉय है, उसको मांगते हैं। दोस्तों, चेंजलिंग बॉय यानी कि माइथोलॉजी के अनुसार कि परियों के पास एक ऐसा बॉय होता है जो अपने आप को किसी भी रूप में चेंज करके उस फेरी की सेवा करता है। तो वो यानी कि ओबरान उससे चेंजलिंग बॉय मांगते हैं, लेकिन टाइटेनिया ओबरान को चेंजलिंग बॉय देने से मना कर देती है। दोनों यानी कि टाइटेनिया और ओबरान इस मुद्दे पर झगड़ा करते हैं, उनका आर्ग्यू होता है, लेकिन अंत में ओबरान चाहते हैं कि वो टाइटेनिया को इस डिसओबीडियंस के लिए, कि वह उसकी बात नहीं मान रही, वो पनिश करना चाहते हैं, दंडित करना चाहते हैं। और इस पनिशमेंट के लिए ओबरान रॉबिन पक, जो कि एक बहुत ही चालाक और दुष्ट स्पिरिट है, उस स्पिरिट को बुलाते हैं और ओबरान पक से कहते हैं कि वह उसके लिए, यानी कि पक ओबरान के लिए एक मैजिकल जूस, जादुई जूस लेके आए। और ये जूस लव इन आइडलनेस नामक, लव इन आइडलनेस यानी कि एक फूल का नाम है, पौधे का नाम है, वहाँ से लेके आए।
और दोस्तों इस लव इन आइडलनेस नामक जूस की जो स्पेशलिटी ये है कि ये जूस अगर किसी व्यक्ति की आईलिड पर रख दिया जाए सोते समय, तो जब ये पर्सन जागेगा तो ये पर्सन उस व्यक्ति से प्यार करने लगेगा जिस व्यक्ति को सबसे पहले देखेगा। तो ओबरॉन को पता होता है इस मैजिक के बारे में, तो चाहता है कि वो इस मैजिक जूस को टाइटेनिया के आइलेट पर रख देगा और टाइटेनिया के सामने एक जानवर को ला करके खड़ा कर देगा जब वो जागेगी, और इस तरह से उसकी हंसी होगी, मजाक होगा और उसको इस तरह से वो इंसल्ट करना चाहता है। और शायद तब इस अपमान के बाद शायद टाइटेनिया ओबरॉन को वो चेंजलिंग बॉय दे दे, ये प्लान करता वो। बच्चों दूसरी तरफ हेलेना डेमेटस से प्यार में आगे बढ़ती है, उससे प्यार करना चाहती है, लेकिन डेमेटस हेलेना के प्यार को ठुकरा देता है। ओबरॉन जब ये देखता है कि डेमेटस ने हेलेना नामक लड़की के प्यार को ठुकरा दिया है, तो वह अपने उस स्पिरिट पक्ष से कहता है कि जो पोशन है, जो मैजिकल जूस है, ये डेमेटस की आंख के पलक पर रख दे। लेकिन पक क्या करता है, गलती से लाइसेंडर को डेमेटस समझ करके लाइसेंडर की पलक पर रख देता है, उसकी आईलेट पर रख देता है। और रिजल्ट ये होता है कि जैसे ही लाइसेंडर जागता है और तो वह अपने सामने हेलेना को देखता है, और जैसे ही वो हेलेना को देखता है वह हेलेना से प्यार करने लगता है और वह हेलेना के पीछे पीछे भागने लगता है और हर्मिया को भूल जाता है, हर्मिया से को छोड़ देता है। इन्हें इस जादू का असर ये होता है कि वह हर्मिया को छोड़ करके हेलेना के पीछे पीछे भागने लगता है। आगे जब ओबरॉन देखता है कि डेमेटस जो है अभी भी हेलेना के बजाय हर्मिया के पीछे पड़ा हुआ है, तो वह नाराज होता है और पक से पूछता है कि इस बार जब वह डेमेटस के आंखों के सामने वो पोषण रखे तो उसके सामने हेलेना को लाके खड़ा कर दे। तो जैसा कि पक इस बार डेमेटस के आंखों पर रखते हैं उस जूस को, और जब डेमेटस जागता है तो अपने सामने हेलेना को देखता है, और अब डेमेटस यानी कि हेलेना से प्यार करने लगता है। वह भी हेलेना के पीछे पीछे भागता है। अब दोनों पुरुष यानी कि लाइसेंडर और डेमेटस, दोनों पुरुष एक ही महिला हेलेना के पीछे प्यार में भागते हैं। अब हेलेना को यह पता चलता है कि दोनों ही उसके प्यार का मजाक बना रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि लाइसेंडर तो हर्मिया से प्यार करता है और डेमेटस उसे प्यार नहीं करता, तो उसे लगता है कि पीछा करके उसके प्यार का मजाक बना रहे हैं। आगे हर्मिया जो है वो परेशान है, वो समझ नहीं पाती है कि लाइसेंडर उसे छोड़ करके हेलेना के पीछे क्यों भाग रहा है। अब इन चारों में आपस में झगड़ा होता है इस प्यार के लिए, और हर्मिया हेलेना को दोषी ठहराती है कि हेलेना उसके प्रेमी लाइसेंडर को उससे छीन रही है। दोस्तों आगे डेमेटस और लाइसेंडर एक दूसरे को द्वंद्व के लिए चुनौती देते हैं, क्योंकि लाइसेंडर को लगता है कि ये उसका प्यार छीन रहा है, यानी कि लाइसेंडर को लगता है कि डेमेटस उसका प्यार छीन रहा है और डेमेटस को लगता है कि लाइसेंडर उसका प्यार छीन रहा है। जब ये झगड़ा ओबरॉन देखते हैं तो ओबरॉन जो है पक्ष कहते हैं कि जादू हटाओ,
यानी कि लाइसेंडर के आंखों से ये जादू हटा दिया जाए, उस मैजिक पावर को हटा दिया जाए, जिससे कि लाइसेंडर जो है अपनी यानी कि प्रेमिका हर्मिया के पास वापस चला जाए और डेमेटस हेलेना से प्यार करता रहे। तो जब वो मैजिक हटा देता है तो फिर आपस में इन दोनों का द्वंद्व नहीं होता है और झगड़ा नहीं होता है। दोस्तों आगे पता चलता है कि पक जो है एक बैटन नामक, एक बॉटम नामक बीवर होता है, जुलाहा होता है, उसके ऊपर गधे का सर रख देता है। और जैसे बॉटम के दोस्त उसे देखते हैं कि उसके सर पर गधा का सींग गधे का सर रखा है, तो उसे छोड़ के भाग जाते हैं। बॉटम जिसके ऊपर गधे का सर रखा गया वो सोता है। तो आगे जब वो सो रहा होता है तो पक क्या करता है, टाइटेनिया की आंखों के ऊपर उस मैजिक जूस को रख देता है। और जैसे टाइटेनिया जागती है तो वह बॉटम को देखती है जिसके ऊपर गधे का सर रखा होता है, और वह उस बॉटम से जिसके ऊपर गधे का सर रखा होता है उससे प्यार करने लगती है। और प्यार में वह बॉटम को परियों की कहानियां सुना सुना करके खूब उसका एंटरटेन करती है। और इसी मौका का फायदा उठा करके ओबरान उससे अपना चेंजलिंग बॉय ले लेता है। और इसके बाद ओबरान टाइटेनिया को उसकी नींद से जगा देता है। पक जो है बॉटम के सर से उस एस का हेड हटा देता है और बॉटम अपने दोस्तों के पास फिर चला जाता है। दोस्तों आगे कहानी में पता चलता है कि थेसियस और हिप्पोलिटा शिकार करने के लिए जंगल आते हैं। एजियस भी उनके साथ होता है और जंगल में वो लोग इन प्रेमियों को देखते हैं और उनकी कहानी को सुनते हैं। तो इनकी कहानियों से इंप्रेस होकर के ड्यूक आदेश देते हैं कि इन कपल्स की भी शादी जहां ये चाहें उनकी मर्जी से की जाए। और वह यूजियस के जो जो ऑर्डर था उसको वापस ले लेते हैं और ड्यूक एक ग्रुप मैरिज की यानी कि समूह विवाह की, सामूहिक विवाह की अरेंजमेंट का आदेश देते हैं। और जब रात में एक सामूहिक विवाह होता है तो जितने भी प्रेमी हैं उन्हें लगता है कि ये एक मिड समर नाइट का सपना है, यानी आधी रात का सपना है। और दोस्तों इसीलिए इस प्ले का नाम रखा गया मिड समर नाइट्स ड्रीम। और जो रस्टिक्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो इस शादी के दौरान, इस ग्रुप मैरिज के दौरान पायरामस एंड थिप्से नामक प्ले परफॉर्म करते हैं इन सभी कपल्स की शादी के सामने। सभी जो पेयर्स हैं, जो कपल्स हैं, शादी के बाद अपने अपने बेड पर लौटते हैं। ओबरान और टाइटेनिया भी इस ग्रुप मैरिज से खुश होकर के डांस करते हैं, गाना गाते हैं। और सभी लोग यानी कि ओबरान और टाइटेनिया भी इन कपल्स की जो शादी होती है उनको ब्लेस करते हैं। और अंत में दोस्तों पता चलता है कि पक जो है वो ऑडियंस को एड्रेस करता है और प्ले का अंत होता है। तो दोस्तों ये था विलियम शेक्सपियर का एक और बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर प्ले
जिसका नाम है मिडसमर नाइट्स ड्रीम। दोस्तों उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट प्ले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।